हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीटेट 2021 का पेपर सेकंड साइंस का। तो इसमें और क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं, तो उन क्वेश्चन को आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उन सारे क्वेश्चन को जरूर देखिए। देखिए, आप लोग अपने थ्योरी के साथ साथ अपने जो प्रैक्टिस है उसको भी करते चलिए, जिससे कि आप लोग को पता चले कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 71 से क्वेश्चन को। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या कहा गया है। नीचे दिया गया है कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को संविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक है, यानी विद्युत का हीन चालक यानी कुचालक है, सुचालक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे टोटी का जल, शैम्पू, शहद, यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन दिया है। अगला है लवण विलयन, नींबू का रस, सिरका, शैम्पू, वनस्पति तेल और आसुत जल। तो आसुत जल में आपको पता होगा कि विद्युत प्रवाहित नहीं होगा। नॉर्मल जल में प्रवाहित होता है क्योंकि उसमें आयंस होते हैं, लेकिन जो आसुत जल होता है उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता है। तो ये भी सही हो सकता है। पर नीचे वाला भी देखिए क्या कहा गया है, चीनी का विलयन, सिरका और नींबू का रस। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी शैम्पू में नहीं प्रवाहित हो सकता है, वनस्पति तेल हो जाता है और आसुत जल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तन का समाविष्ट करता है। तो पानी उबलना, कांच तोड़ना, लोहे का जंग लगना। आपको पता है कि रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसको हम दोबारा उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं, और भौतिक परिवर्तन हम उसे कहते हैं जिसको हम दोबारा उस अवस्था में ला सकते हैं। तो उसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। जैसे हो जाएगा आप लोग का सब्जी का काटना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन सब्जी का पकना ये यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है। तो यही पूछा गया है। पानी का उबलना, फिर कांच तोड़ना, लोहे का जंग लगना। तो लोहे का जंग लगना रासायनिक है, लेकिन पानी का उबालना क्या हो जाएगा, पानी का उबालना यहाँ पे भौतिक हो जाता है। अगला है जल में लवण घोलना, भोजन का पाचन, कागज के टुकड़े टुकड़े करना। तो यहाँ पे भी जल में लवण को घोलना, भोजन का पचना हो जाता है रासायनिक, लेकिन कागज का टुकड़े टुकड़े करना यहाँ पे ये हो जाता है भौतिक, और भोजन का पचना हो जाएगा रासायनिक। तो यहाँ भी सही नहीं हुआ। अगला देखिए, भोजन का पकना, पानी का उबालना, जल में चीनी का घोलना। अगला देखिए, लोहे का जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पचना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 72 का आंसर आप लोग का 4 सही हो जाएगा, क्योंकि लोहे का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, कागज का फटना तो भौतिक है पर कागज का जलना रासायनिक है, भोजन का पचना यानी पाचन वो भी क्या है, रासायनिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आप लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही थी। बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर दूर है। उसने पहले 10 मिनट 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गमन किया। उसी रास्ते में उसकी मित्र निखत मिलती है, जिससे वह रुककर 15 मिनट बातचीत करती है। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से फिर से आरंभ करती है। तो उसकी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। तो टोटल दूरी बटा टोटल समय से भाग दे देंगे, तो वहाँ पे आपका उस चाल निकल के, औसत चाल निकल के चला आएगा। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाता है ऑप्शन 1, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखिए, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, टोटल दूरी जोड़ लीजिएगा, उसके बाद टोटल समय से भाग दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा सहायक नहीं होगा। लवण और जल का मिश्रण को पृथक करना है, जैसे एक में घोल दिया गया है, इसको अलग करना है, तो कौन सा इसमें सहायक नहीं होगा। तो निस्तारण, निस्यंदन, आसवन, उबालना। तो यहाँ पे आप लोग का इसका आंसर सीटेट वालों ने दिया था कि यानी इसमें आप चारों को अगर कोई भी लगाए हैं तो वो सही माना जाएगा, यानी निस्तारण, निस्यंदन, आसवन, उबालना, इसमें से चारों ऑप्शन आपके सही माना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुण धर्मों का उपयोग छाया बनाने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। अगला देखिए,
प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है। प्रकाश 7 वर्ण रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है। तो यहाँ पे पूछा गया है छाया बनाने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जाए, किससे छाया बन सकता है। तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है। और प्रकाश सरल रेखा में ही गमन करता है। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन ए और डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है, तो यही आप लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मिट्टी से क्वेश्चन पूछा गया है, क्लास 7 के चैप्टर से ये दिया गया है, कोई एनसीईआरटी बुक से दिया गया है ये वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। जैसे बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है। दोमट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षा उच्चतर होता है। चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यानी चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षा उच्चतर अधिक होता है, यानी यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन एक्स की हीनता कमी के कारण मसूड़ों में रुधिर बहने लगता है। यानी किस विटामिन के कारण मसूड़ों से ब्लड आता है, तो वो विटामिन होता है सी, यानी स्कर्बी। अगला देखिए, फिर पूछा गया है कि यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो किस चीज़ के लिए अवशोषण के लिए आवश्यक है। फिर वहाँ पे देखिए अगला पूछा है, यहाँ पे तथा एक्स भोजन जेड में पाया जाता है। यहाँ पे तीनों तो बताइए, एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा और जेड क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोग का एक्स तो विटामिन सी हो जाएगा, और उसके बाद आप लोग का जो वाई है आयरन हो जाएगा, और उसके बाद आप लोग का जो जेड है वो नींबू वंश के फल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन 2 सही हो जाता है, यानी एक्स विटामिन सी है, वाई आयरन है और जेड नींबू वंश का फल है। अगला देखिए, नींबू वंश का फल से आप मतलब नींबू खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, तो खट्टे फलों से आप रिलेट कर ले सकते हैं कि विटामिन सी किसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये पेडागोजी वाले सेशन से पूछा गया है। तो विज्ञान विश्वासों का एक प्रणाली है। विज्ञान प्राकृतिक में सामाजिक है। विज्ञान अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होता है। अगला देखिए, वैज्ञानिक विधि अनुसंधान से संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर एक मार्गदर्शिका तो ये पहले ही गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा कि विज्ञान प्राकृतिक में सामाजिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान की पाठचर्या में संगठनात्मक वैधता का अर्थ है। विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं का समावेश। शिक्षार्थियों के संगठनात्मक स्तर के अनुसार सामग्रियों का समायोजन। पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण। विज्ञान की उचित मजेदार तत्वों का शामिल करना। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन 2 सही हो जाता है, यानी शिक्षार्थी के संगठनात्मक स्तर के अनुसार सामग्रियों का समायोजन करना। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज देखिए, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है। तो अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव के समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए, तो ये सही हो सकता है। अवधारणाओं तक गतिविधियां प्रयोग द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। अवधारणा के विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। अवधारणाएं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी ए और बी। यहाँ पे देखिए, अवधारणाओं को रोजमर्रा के बच्चे के जीवन से जोड़ना चाहिए, जिससे कि बच्चा आसानी से समझ सके। अवधारणाओं को गतिविधियां प्रयोगों के माध्यम से सिखाना चाहिए। यहाँ पे कहा गया है कि नियम और सिद्धांतों को पेश, तो बिल्कुल गलत है। उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो यानी ऑप्शन 2 सही हो जाता है, ए और बी। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, जो बाकी के क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।